चुनते कैसे हैं? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सैम्पलिंग की ज़रूरत ही क्यों है। असल में ये उस एक बड़ी मुश्किल को हल करती है जब हमें एक बहुत बड़े ग्रुप के बारे में कुछ जानना हो, लेकिन हम हर एक से तो जाके पूछ नहीं सकते। अच्छा, इसे समझने के लिए चुनाव का उदाहरण लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना, चुनाव से ठीक पहले सर्वे आते हैं। अब जाहिर है वो करोड़ों वोटरों में से हर एक से तो जाकर बात नहीं करते, तो फिर सवाल ये उठता है कि उनके अनुमान इतने सही कैसे बैठ जाते हैं। इसका राज संख्या में नहीं, बल्कि सही चुनाव में है। उन्हें बस एक छोटा सा ऐसा ग्रुप चाहिए होता है जो पूरे देश की सोच को सही सही दिखा सके। तो सैम्पलिंग है क्या? बहुत आसान है। सोचिए, जैसे एक चम्मच सूप चखकर पूरे पतीले के नमक का अंदाजा लग जाता है, ठीक वैसे ही एक सही सैंपल हमें पूरी आबादी के बारे में बहुत कुछ बता देता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। जानकारी इकट्ठा करने के ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। मतलब वो सूप का चम्मच आप उठाते कैसे हैं, सारा खेल उसी का है। और यहीं से सैम्पलिंग के दो रास्ते बंट जाते हैं। एक है रैंडम और दूसरा है नॉन रैंडम। चलिए पहले रास्ते को समझते हैं। इसे अक्सर सैम्पलिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, मतलब सबसे भरोसेमंद तरीका। रैंडम सैम्पलिंग का सीधा सा मतलब ये है कि चुनाव पूरी तरह से किस्मत पर टिका है। इसमें हर किसी को चुने जाने का बराबर मौका मिलता है। इससे क्या होता है? किसी भी तरह का भेदभाव या पक्षपात खत्म हो जाता है। इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है किस्मत, जिसकी वजह से हम जो भी नतीजे निकालते हैं उन्हें पूरी आबादी पर लागू कर सकते हैं। इसके कुछ खास तरीके हैं, जैसे सिंपल रैंडम, जो लॉटरी निकालने जैसा है, या फिर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जिसमें आबादी को अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर हर ग्रुप से कुछ लोगों को चुन लिया जाता है। अमेरिका में जो बड़े बड़े चुनावी सर्वे होते हैं, जैसे कि अमेरिकन नेशनल इलेक्शन स्टडीज, वो इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ हजार लोगों से बात करके पूरे देश के चुनावी मूड का एकदम सटीक अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके की अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं। देखिए, ये वैज्ञानिक तौर पर तो बहुत सटीक और निष्पक्ष है, पर इसमें पैसा और वक्त दोनों बहुत लगते हैं। और तो और इसके लिए पूरी आबादी की एक लिस्ट चाहिए होती है, जो मिलना सच कहूं तो हमेशा आसान नहीं होता। तो अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, जो बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। ये रास्ता व्यावहारिकता और मकसद पर ज्यादा जोर देता है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में चुनाव किस्मत से नहीं होता। यहाँ पर जो रिसर्चर है वो अपनी सुविधा या अपने अंदाजे के हिसाब से लोगों को चुनता है। इसीलिए इसमें किसके चुने जाने की कितनी संभावना है ये पता ही नहीं होता। ये तरीका पूरी तरह रिसर्चर के फैसले पर टिका होता है, इसलिए इसके नतीजों को पूरी आबादी के लिए सही नहीं माना जा सकता। इसके कुछ आम तरीके हैं, जैसे अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों को चुन लेना, या एक इंसान से शुरू करके उसके कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचना, जिसे स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। इसका एक बहुत ही दिलचस्प इस्तेमाल है स्नोबॉल सैम्पलिंग। मान लीजिए रिसर्चर्स को ऐसे ग्रुप्स की स्टडी करनी है जिन तक पहुंचना नामुमकिन सा है, जैसे कोई खुफिया नेटवर्क। तो वो क्या करते हैं? एक आदमी से शुरू करते हैं और फिर वो आदमी उन्हें दूसरों तक पहुंचाता है, एक के बाद एक, बिल्कुल स्नोबॉल की तरह। इस रास्ते के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। ये सस्ता है, तेज है और उन ग्रुप्स के लिए बेहतरीन है जिन तक पहुंचना मुश्किल हो। लेकिन इसमें रिसर्चर के पक्षपाती होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और इसके नतीजों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। यहाँ दोनों तरीकों में जो बुनियादी फर्क है वो साफ दिखता है। एक तरफ है रैंडम सैम्पलिंग, जो पूरी तरह किस्मत पर आधारित है। दूसरी तरफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जो रिसर्चर के फैसले पर निर्भर करती है। और बस इसी वजह से एक के नतीजे ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं, जबकि दूसरे के नहीं। तो चुनाव असल में इन दो चीजों के बीच होता है। क्या हमें वैज्ञानिक रूप से सटीक और सबके लिए लागू होने वाले नतीजे चाहिए, या फिर हमें तेजी और आसानी चाहिए? तो सवाल ये है कि कौन सा तरीका बेहतर है, और जवाब ये है कि कोई भी तरीका हमेशा बेहतर नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम जानना क्या चाहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, अगर कोई रिसर्चर ऐसे नियम बनाना चाहता है जो सब पर लागू हों, जैसे कि बड़े बड़े चुनावी सर्वे, तो वो रैंडम सैम्पलिंग चुनेगा। लेकिन अगर कोई किसी खास ग्रुप की गहरी समझ चाहता है, जैसे किसी छोटे से समुदाय की परंपराएं क्या हैं, तो वो नॉन रैंडम तरीका अपनाएगा।
जैसा कि रिसर्च एक्सपर्ट हेनरी ब्रैडी ने कहा है, सबसे अच्छा तरीका वो है जो सवाल का सबसे अच्छा जवाब दे सके, न कि वो जिसे सिर्फ वैज्ञानिक माना जाता है। तो अगली बार जब कोई भी सर्वे या स्टडी हमारे सामने आए तो सिर्फ नतीजों पर नहीं जाना है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल जो दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि सैंपल आखिर चुना कैसे गया था, क्योंकि यकीन मानिए इसी एक सवाल के जवाब में पूरी कहानी छिपी होती है।